ओम शांति। आज 22 जनवरी 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। प्यारे बाबा के आज के महावाक्य हैं, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। आज की मुरली ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है। सुनते हैं। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा अपने शुभ चिंतक बच्चों प्रति बोले। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हो। ठीक है। बाबा इतना स्नेह देते हैं, उस स्नेह का रिटर्न ऑटोमेटिकली आत्माओं के अंदर संकल्प उठता है, बाबा को स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बाबा कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या दे सकते हो? क्योंकि बाबा ने सूक्ष्म में वो बात कह दी कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो बाप का ही दिया हुआ है, तो तुम क्या देंगे? समान बनना वही ठीक है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। बाबा ये जो है ना 18 जनवरी के बाद ये 21 जनवरी है, तो स्मृति दिवस है। तो ये जो बाबा ने कहा है कि देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी, क्योंकि दुनिया में जितनी भी देह की स्मृतियां हैं आई और दुख की लहर आई। बॉडी कॉन्शियस में आए, कल युग में तो दुख ही दुख है, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं, तो उनके अव्यक्त शरीर को याद करने से दुख की लहर नहीं आएगी, बल्कि उनकी विशेषताएं याद आएंगी। ये भाव है इसका। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने दे आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। क्योंकि ये सारी मुरली है देह त्याग की।
तो जो कोई भी व्यक्ति लौकिक में देह त्याग करता है, शरीर छोड़ता है, तो रिश्तेदारों को उसकी देह की स्मृति आएगी कि शरीर छोड़ गया, तो दुख फील होगा ना। यहाँ बाबा व्यक्त हुए हैं, बाबा ने भी शरीर छोड़ा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उस शरीर छोड़ने की, अव्यक्त होने की, संपन्न बनने की देह की स्मृति दुख नहीं लाएगी, बल्कि और ही शक्ति लाएगी। कि हमें भी बाप समान बनना ही है। हाँ। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। कईयों को स्मृति दिवस पे स्नेह के आंसू आते हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। यानी बाबा की वैसे तो विशेषताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन संकल्प, वाणी, कर्म बाबा के कैसे रहे उसको डिस्क्राइब किया है बाबा ने कि हर चीज़ में आगे बढ़ाना, उमंग में लाना, उन्नति करना, समर्थी देना, ये बाबा की विशेषताएं रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब बाबा का दिन आता है समर्थी दिवस, तो ये विशेषताएं याद आती हैं। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को धारण करना ही बाप समान बनना है। तो बाप कहते हैं मुझे और कुछ रिटर्न चाहिए ही नहीं, ना आप कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हो, इसलिए बाप समान बनना यही रिटर्न है। और फिर बाप के साथ जाना परम धाम में भी और सतयुग में, यही रिटर्न जर्नी है। लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को
अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। यह है कर्म में साथी बनना। ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए वो भी बच्चे भी देखकर वैसे करें। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। यानी बच्चे के साथ बच्चा बन गए हैं, और वानप्रस्थी बुजुर्गों को भी अनुभवी बन के उनको भी उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़ें। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। यानी ये बाबा ने एक यार्डस्टिक भी बताया है कि ब्रह्मा बाबा सारे उनके बताए, फिर सोचना कैसा देखना कैसा। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें धारण करेंगे तब हम बाप समान बनेंगे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। पहले तो गुण बताए, विशेषताएं, इनके समान बनना। फिर बाबा ने कहा आपका लक्ष्य तो सबका यही है, तो उस लक्ष्य और लक्षण को बराबर करना, उसके अंतर को समाप्त करना, यही समान बनना है। बाबा कहते हैं इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया? हाँ, बाबा ने हिम्मत के कदम बाबा के अलग अलग और उसकी डिस्क्रिप्शन जीवन कहानी के रूप में बताई है। जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया।
बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। यानी मन मना भाव रहेंगे तो जो संकल्प होगा वो सिद्धि स्वरूप हो जाएगा ना। तो बाबा ने टोटली मन मना भाव रखा तो सिद्धि स्वरूप बन गए, हर संकल्प की सिद्धि। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। कई लोग धन को समर्पित करते हैं लेकिन अपने भविष्य की चिंता करके कि थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए रख लो, बाकी दे दो। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने ऐसे नहीं किया कि पूरा धन समर्पित कर दिया, क्योंकि निश्चय ये था कि पद्मा पद्म गुना, दे हम क्या रहे हैं ले क्या रहे हैं। बाबा काफ़ी धनाढ्य थे लेकिन वो कहते थे ये तो कुछ भी नहीं है, और जो हमें बाबा स्वर्ग की बादशाही दे रहा है 21 जन्म के लिए, इसलिए कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि जितना आप रखोगे, पहली बात आप में निश्चय कम है अपने भविष्य के लिए कि मेरे को अपना भविष्य चलाना है। दूसरे उसका भी वैल्यू क्या रहेगी, रखने वाला तो आज की कीमत पे धन कमाई करेगा, खर्च होगा, और वो पद्मा पद्म हो जाएगा, तो डबल फायदा है। इसमें निश्चय बेसिक है। ऐसे संबंध को भी समर्पण किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैं पन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। ये समर्पण की डेफिनेशन बताइए ब्रह्मा बाबा ने किया। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय को सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं लाए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था। लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। यानी एक होता ना किसी एग्जाम्पल को फॉलो करके फॉलो करना नहीं, ब्रह्मा बाबा खुद एग्जाम्पल बना, बाकी फॉलो किया। उनके आगे केवल निश्चय था और श्रीमत पे चलना है। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है, सब देख रहे हो। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए।
इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। ये बड़ी मार्मिक इंसिडेंट बाबा ने बताई है। हाँ। तो सोचो, हाँ। ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है। कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। यानी पहले कहा कि आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, मार्जिन था कि आगे क्या होगा, उसको भी नहीं मार्जिन को कवर कर दिया। और ये तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है कि 11 बजे तक आटा नहीं है और 1 बजे खाना खिलाना है। तो सवाल तो हो सकता है ना क्या होगा, लेकिन भगवान निश्चय का सारा बताया है कि शिव बाबा का बच्चे हैं, मैं भी शिव बाबा का हूँ, उसकी जिम्मेवारी है, वो करेगा तो हो गया। लेकिन बाबा ने क्या व्यर्थ संकल्प का मार्जिन था, सोचने का मार्जिन था कि अगर नहीं हुआ कैसे, वो नहीं मार्जिन रहने नहीं दिया। इस कारण से हो गया निश्चय की विजय, मैंने ऐसा निश्चय। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। कोई कह सकता है ना, भाई ख्याल तो आएगा ना, जिम्मेवारी है तो सोचना तो पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह, और इसको कहते हैं निश्चय। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को हिम्मत का कदम उठाने के लिए आह्वान किया कि मीठे बच्चे, समर्पणता
हो गई, उसके बाद हिम्मत रखना और निश्चय अपने पिता में रखना, ये बहुत आवश्यक है। निश्चय डगमग ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा पिता सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है और हम निमित्त हैं। बेफिक्र बादशाह तब जब अपनी सारी फिक्रात उसको दे दें। तो बाबा तो दे रहे हैं, अब लेना अपना काम है। ओम शांति।